दोस्तों, तो आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की तरफ से निकल कर के आ रही है। इस संस्था के बारे में आप जानते ही होंगे, जो भारत के जो सैन्य हथियार होते हैं, वो बनाने का काम करते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, एक फर्म है। इसमें आपकी शिक्षक भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। जहाँ पर आपको पीजीटी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, टीजीटी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, पीआरटी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी, साथ में नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी यहाँ पर आई हुई हैं। जिसमें अधिकतम उम्र सीमा आपकी 45 वर्ष रहेगी, यानी 45 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कोई फीस नहीं है, कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, किसी किसी पोजीशन पे एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। चलिए, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो नोटिफिकेशन है और पीडीएफ है, वो सारी जानकारी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाइए, वहाँ पर सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आप खुद से भी उसको रीड कर सकते हैं। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन, बीईएल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जलाहाली बेंगलुरु से ये वैकेंसी आ रही है। 12 मार्च 2025, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 मार्च की नोटिफिकेशन है। बिल्कुल ये लेटेस्ट जानकारी है, इसके बारे में देखिए। ये आप इस कंपनी के बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, हैज इट्स रिच लेगेसी ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स दिए गए। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे आपकी यहाँ पर अभी वैकेंसी निकली हुई है सेशन 2025-26 के लिए, लेकिन वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी अच्छी है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 57 पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। अपर एज लिमिट 1 फरवरी 2025 तक 45 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। और लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो बेंगलुरु में ही आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और अनरिजर्व्ड है, यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। टेम्पररी एंगेजमेंट टू परमानेंट अपॉइंटमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक। द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। 12% पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ टेम्पररी टीचिंग स्टाफ एंड बीईआई, ठीक है। तो 12% का यहाँ पर आपको पीएफ भी दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आपकी सैलरी से भी कुछ कटेगा और बीईआई भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो कुल मिलाकर के आपकी सैलरी में कुछ बचत भी पर मंथ आपकी यहाँ पर होती रहेगी। इंस्टीट्यूशनल वाइज वैकेंसी के डिटेल्स देख लेते हैं अब इसके बाद। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मल्टीपल स्कूल्स हैं बीईएल के, ठीक है। तो उसमें वैकेंसीज आ रही है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर बीईएल अनसंग उरा स्कूल, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 साल उम्र सीमा है। और एनी डिग्री विद डीएड इन मेंटल रिटार्डेशन और बीएड, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन और एनी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। सैलरी इस पोस्ट के लिए 21,350 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही आप देखिएगा, योगा टीचर के लिए वैकेंसी है, जिसमें भी वही सेम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 साल की आपकी उम्र सीमा है, डिग्री इन योगा होना चाहिए, 21,250 सैलरी मिलेगी आपको। ऐसी नंबर 3 देखिए, बीईएल किशोर विहार में आपकी एक वैकेंसी है स्कूल में, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। 45 साल उम्र सीमा है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 21,250 आपकी यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है। आपके पास एसएसएलसी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद देखिए, बीईएल किशोर विहार से यहाँ पर भी ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, 21,250 रुपये सैलरी मिलेगा, ठीक है। सेम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के यहाँ पे वैकेंसी है। पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी आ रही है। नेक्स्ट पीआरटी साइंस, सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी के पोजीशन पे आपको यहाँ पर 21,250 सैलरी, मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स एंड मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का चाहिए होगा। जिसमें अगर क्वालिफिकेशन देखिएगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पीआरटी सोशल साइंस के लिए देखिए, तो बीए आपके पास हिस्ट्री में होना चाहिए, यानी तो बीए आपके पास ज्योग्राफी में, यानी तो इकोनॉमिक्स में, यानी तो पोल साइंस में होना चाहिए, यानी तो सोशियोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास बीएड है। इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके ड्यूरिंग ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद देखिए, बीईएल सीबीएसई स्कूल, ये एक अलग स्कूल है, जिसमें टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी, और टीजीटी में आपको यहाँ पर 26,250 सैलरी पर मंथ देखने को मिलेगा। 45 साल उम्र सीमा यहाँ पर भी रखा गया है, और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 ईयर्स का होना चाहिए। एज पीआरटी विद ग्रेजुएशन इज अ मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीजीटी, यानी टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना यहाँ पर कंपलसरी है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपके पास बैचलर्स और साथ में बीएड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बीईएल सीबीएसई स्कूल टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 45 साल उम्र सीमा ही देखने को मिलेगी, 26,250 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर 4 ईयर्स का बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएससी बीएड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो बैचलर्स आपके पास 50% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में, और साथ में बीएड है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही मल्टीपल पोजीशंस आप एक एक करके देखते चलिएगा। बीईएल सीबीएसई स्कूल पीआरटी हिंदी में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, 21,250 सैलरी, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।
बाकी वेबसाइट की लिंक आपको दी हुई है, आप वहाँ पे जाके खुद भी रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है। बीईएल सीबीएसई स्कूल, ठीक है, पीआरटी, ठीक है, कन्नडा की वैकेंसी आ रही है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, उसके बाद आप देखिए डांस टीचर की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज या चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट की वैकेंसी है। काउंसलर के पोस्ट पे 26,250 सैलरी के साथ यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। बीईएल सीबीएसई स्कूल में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए काउंसलर के पोस्ट पे। उसके बाद पीजीटी फिजिक्स में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 27,500 सैलरी आपको पीजीटी टीचर के तौर पे मिलेगा यहाँ पर, 27,500। जो आपको केवीएस वगैरह में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की सैलरी मिलती है ना, वही सेम सैलरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में पीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और जो कि केवीएस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसमें भी, और अच्छा खासा रेप्यूटेड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीजीटी केमिस्ट्री को 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए, 27,500 सैलरी है। पीजीटी मैथमेटिक्स 3 साल का एक्सपीरियंस और 27,500 सैलरी। पीजीटी इंग्लिश 3 साल का एक्सपीरियंस और 27,500 सैलरी। उसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 45 साल उम्र सीमा सभी पोजीशन पर रहने वाली है, ये भी बीईएल सीबीएसई स्कूल में है। 21,250 आपको लाइब्रेरियन के तौर पे यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, जो कि एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, अकाउंट्स में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 साल उम्र सीमा है, जिसमें 16,270 रुपये आपको यहाँ पर मंथ देखने को मिलेगा। अगली वैकेंसी पीजीटी फिजिक्स की है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 45 साल उम्र सीमा है। बीएससी आपके पास होना चाहिए डिग्री की, और साथ में 50% मार्क्स के साथ, यानी तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी, डिग्री तो बीएससी तो चाहिए, साथ में एमएससी भी चाहिए, क्योंकि पीजीटी का पोस्ट है 55% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर एंड ग्रेजुएशन इन बीएड, बीएड भी आपके पास होना चाहिए साथ में, ठीक है ना। और 27,500 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पीजीटी स्टैटिस्टिक्स है, उसमें 27,000 सैलरी है। कंप्यूटर साइंस का टीचर है पीजीटी के तौर पे, जिसमें यहाँ पर 27,500 सैलरी मिलेगी। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी है 27,500, पीजीटी संस्कृत 27,500, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 27,500। आप स्कूल्स देखते चलिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट है, पीआरटी इंग्लिश है, तो एक एक करके मैं सारे पोजीशंस बता देता हूँ, काफ़ी सारे पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश है, उसके बाद देखिए पीआरटी कन्नडा है, पीजीटी कन्नडा है, टीजीटी कन्नडा है, पीआरटी मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट आप देखिए तो टीजीटी मैथमेटिक्स है, पीआरटी साइंस है, पीजीटी साइंस है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, टीजीटी सोशल साइंस एंड इंग्लिश है। उसके बाद आप देखिए टीजीटी हिंदी है। सभी के सामने आपको सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज और सब कुछ लिखा हुआ है, मिनिमम एक्सपीरियंस। टीजीटी हिंदी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसके बाद टीजीटी संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, मल्टीपल पोजीशंस भी हैं यहाँ पर, तो आप देखते चलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस टीचर है, म्यूजिक टीचर है, ऑफिस असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, लेक्चरर इन कन्नड़ है। और लेक्चरर देखिए यहाँ पर भी वैकेंसी, जिसमें मास्टर्स चाहिए होगा, लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है। बीएल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है उसमें आपके यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लेक्चरर इन संस्कृत है, लेक्चरर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट है। और साथ में आपका जो लास्ट पोस्ट है वो अकाउंटेंट का है, जिसमें 45,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई, ठीक है। और ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ये उतने काम का है नहीं, आप लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट दिया गया है ना, ये सारे उनके ड्यूटीज़ होंगे। इनकम टैक्स, ये बैलेंस शीट मेंटेन करना, ये सब एक बार आप देख लेंगे। अभी हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, जो लोग अप्लाई करेंगे, उनका एक रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। जो रिटन में क्वालिफाई करेंगे, उनका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। द वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल, ठीक है। कहाँ पर आपका ये रिटन टेस्ट होगा, इसके लिए आपको ईमेल पे सारी जानकारी आपको आ जाएगी समय रहते। 70% जो आपका वेटेज होगा वो रिटन टेस्ट का होगा फाइनल सिलेक्शन में। 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। कैंडिडेट्स हु पास इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द 1:5 रेशियो, ठीक है। तो एक सीट पर 5 लोगों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा, और आपके वेटेज, जिसमें रिटन का आपके मेरिट में 70% और 30% फॉर इंटरव्यू रहने वाला है। द नेम्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट स्लैश इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन आवर कंपनीज वेबसाइट। सो वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा आप, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कैंडिडेट शुड पोजेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द प्रीवियस एंड प्रेजेंट काउंटर एम्प्लॉयर क्लियरली इंडिकेटिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पोस्ट हेल्ड, ठीक है ना। कट ऑफ डेट आप जानती हैं 1 फरवरी 2025 रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन 50 साल तक का दिया जाएगा इन कैंडिडेट्स को हु आर स्पाउसेस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ बीएल, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी आप देखिए। इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स हु आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिजायरस ऑफ अप्लाइंग द फॉर द अबव पोजीशंस पोस्ट मे फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अपेंडेड टू दिस एडवर्टीजमेंट आफ्टर पासिंग एंड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेंड दिस एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट। ठीक है, तो बाई पोस्ट आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको शो करूँगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसे फिल कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटेस्ट कर दीजिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ उस पर लगा दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, तो ये सारे यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। जैसे 10th की मार्कशीट लगानी है, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, और फिर कंसोलिडेटेड मार्क्स आपके जो भी डिग्री के हैं, ठीक है ना, वो बीएड का है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगाते चलेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, एनवेलप के अंदर डाल देंगे, और एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर में आप क्या करेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर द बोल्ड में एकदम फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग या नॉन टीचिंग, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट कोड आपको सभी के हर रिस्पेक्टिव पोस्ट के सामने आपने देखा था, कॉलम सेकंड में आपको यहाँ पर पोस्ट नेम लिखा हुआ, पोस्ट कोड लिखा हुआ था, जैसे 250 250 यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का है। इसी तरीके से आपको सभी के सामने में क्या दिखने का, पोस्ट कोड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो टू द सेक्रेटरी इस तरीके से, एंड मेंशन फ्रॉम द एड्रेस, और इस एड्रेस पर, जो एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पर बाई पोस्ट आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इसके लिए लास्ट डेट आपका 1 अप्रैल 2025 रहने वाला है। स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आप इसको सेंड कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है ना, एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीपल पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको एक बार आप अप्लाई कर लीजिए। मैंने रीड किया था, आप एक बार देख लीजिएगा, अभी मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन की सभी की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर के सारी जानकारी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वैकेंसी के बारे में डिटेल एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में आपको शो कर देता हूँ। देखिए, झाटू ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हैं। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बीएल टीचर्स रिक्रूटमेंट का लिंक देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। 16 मार्च को यहाँ पर वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। सारी वैकेंसी की डिटेल्स आपको यहाँ पर एट ए ग्लांस देखने को मिलेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर, पोस्ट की डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस, सैलरी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं किसमें क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर एंड में आप लास्ट डेट का बारे में और स्टार्टिंग डेट का भी ध्यान में आपने रख लिया है। आप नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और अप्लाई लिंक के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक मिलेगा, वो जो पीडीएफ मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। इस लिंक पर आप अप्लाई लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसको ही आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करवा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जानकारी थी जो BEL की तरफ से निकल के आ रही है। थैंक यू सो मच।